मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश किया है और इस बजट को ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है। विपक्ष इसे लेकर क्या कहता है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सुख का बजट है और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन वाला बजट। आपको क्या लग रहा है, कितना व्यवस्था परिवर्तित हुई इस बजट के बाद? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ कह करके नहीं होगा और मेरा ये मानना है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर फैला हुआ है, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे वो और तरह से काम करने के तरीके हैं। और वर्तमान में आज जो बजट प्रस्तुत किया सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसा कोई चीज़ उसमें देखने को नहीं मिली जिसमें हमको कोई ऐसी चीज़, और जिक्र जहाँ ज़्यादा करने की कोशिश कि हम कुछ नया कर रहे हैं, ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, ऐसा करके वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ग्रीन एनर्जी पर बात कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। इनिशिएटिव आज का नहीं है, पहले से इनिशिएटिव है, कोई नया काम थोड़ी है ये। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता, हाँ प्राथमिकता है तो उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन जिस तरह के सपने आप देख रहे हैं दिन में, वो साकार होने वाले नहीं है। कारण उसमें, क्योंकि अधिकांश उसमें जो सब्सिडी का जिक्र किया उनने, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बस यहाँ से अपने बजट प्रावधान में से कर रहे हैं। उसमें अधिकांश जो सब्सिडी के जो जिक्र है वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए बजट प्रोविजंस हैं। और दूसरी बात, ख़ासतौर से हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें गारंटी का ये जिक्र करेंगे, गारंटी का कुछ हिस्सा ये करेंगे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि गारंटी का एक हिस्सा उनने उसमें शामिल करने की कोशिश की और वो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात। लेकिन 1500 रुपये महिलाओं को, कौन सा महिलाओं को दे रहे हैं? जिनको पेंशन मिल रही है। और इसका मतलब वो पेंशन को बंद करेंगे और इसको गारंटी के साथ जोड़ेंगे अपनी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनको पेंशन विधवा के नाम पर लगी है, उस पेंशन के साथ अगर आप ऊपर 1500 रुपये देते तो समझ में आती कि आपने अपनी गारंटी को पूरा किया। लेकिन जब गारंटी पूरी करने को आप ये करेंगे कि अगर 1000 रुपये पेंशन मिलती है, 500 रुपये उसमें डाल करके उसको बोले कि हमने गारंटी पूरी की, उसको पूरा नहीं बोल सकते। तो इसलिए जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सोलन में प्रियंका गांधी ने भी कहा था चुनाव प्रचार के वक्त कि 1500 रुपये पहली कैबिनेट में, 1 लाख रोजगार भी पहली कैबिनेट में। क्या लगता है, केंद्रीय नेताओं ने जो वादे किए यहाँ पर प्रदेश सरकार के नेताओं के बिहाफ पर, पूरा नहीं कर पा रही है सरकार? ये देखिए, उस कह करके चले गए, लेकिन उसके बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इनके लिए गले की फांस बन गई है। 5 लाख नौकरियां देंगे ये बोला है इन्होंने, और जब 5 लाख नौकरी देंगे तो 5 लाख नौकरियों में से आज जब भाषण सुन रहे थे 25,000 का जिक्र कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो भी उसमें शामिल करेंगे। उसको कैसे, आपने तो नौकरियों की बात कही ना, सरकारी नौकरियों की। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो कही है इन बातें, सारी तमाम बातें झूठी निकल रही हैं। एक एक बात में अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ओपीएस के मामले में भी पहले का ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में करेंगे। अब ओपीएस 3 महीने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाई, और ओपीएस को लागू करने के लिए जो फार्मूला किया जा रहा है वो कहा कि हिमाचल का अलग से फार्मूला होगा। तो इसका मतलब ओपीएस अलग तरह से, जिस तरह से मिलती तो उस तरह से नहीं दे रही है। तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न अपने आप इन्होंने खड़े कर दिए। सर, 11 दिसंबर को शपथ हुई, 12 दिसंबर से एक राग अलापा जा रहा है आर्थिक बदहाली का। आपको लगता है जो बजट पेश किया गया इसमें संसाधन जुटाने को लेकर या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई हो जिससे आर्थिक संसाधन जुटे और कम हो बोझ कर्ज का? देखिए, कुछ भी नहीं होगा, ये सारी गप्पें की गप्पें रहेगी, भाषण का भाषण रह जाएगा। आपने व्यवहारिक रूप से देखा कि अगर प्रदेश में अगर विकास के लिए आपके 100 रुपये में से 29 रुपये बच रहे हैं काम करने के लिए, तो कितना कर काम हो पाएगा? आप एजुकेशन के सेक्टर में क्या करने के, पीडब्ल्यूडी के सेक्टर में क्या करेंगे, दूसरे महकमों के, इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो टोटल मिसिंग है, टोटल गायब है, कुछ नहीं उसमें प्रावधान किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद करने की दिशा में इन्हें आगे कदम उठाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, 13 नई योजनाओं का जिक्र है और जो आपके सरकार के वक्त योजनाएं थी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। किस तरह से प्रदेश में योजनाएं आगे बढ़ेंगी? देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। अगर हमारी सरकार की उन योजनाओं को बंद करेंगे, जिनको गृहिणी सुविधा की योजना को बंद करेंगे तो उनको नुकसान होगा, हिम केयर को बंद करेंगे तो भयंकर नुकसान होगा,
सहारा योजना को बंद होगा तो ये अमानवीय दृष्टिकोण होगा। और ऐसे में जिन जिन योजनाओं के माध्यम से हमने शुरुआत की, चाहे वो शगुन योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, जितनी भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हैं, उन योजनाओं को बंद करके ये सोचेंगे इनका कुछ भला होगा, ऐसी चीज़ों की संभावना तो नहीं है। सर, सीएम सुक्खू के ग्रीन बजट को क्या लगता है 10 में से कितने अंक मिलने चाहिए? तो मेरी ओर से ZERO। सर, अगर नेगेटिव तक होता तो? नहीं, मैं इस बात को कहता हूँ कि उसमें है ही कुछ नहीं। केंद्र सरकार की सारी बातों का और हमारी सरकारों को, हमारी पूर्व की सरकार के योजनाओं को बंद करके अपना रास्ता, अपनी सत्ता के सुख भोगने की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। सर, बजट से इतर अभी 6 अप्रैल तक सत्र भी चलना है, आगे भी क्या यही रणनीति रहेगी संस्थान बंद करने को लेकर, जो विरोध को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर के जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। ये उन है कि संस्थान बंद करने की कोई प्रक्रिया अपनाते तो भी समझ आता है। सीधे बंद करना और ऐसा मान करके कि मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद खुदा तो नहीं हो पाए ना। वो ऐसे तो नहीं अपने आप को मान के चले कि जो वो कर रहे हैं वही अंतिम होगा। दौर सबका होता है, दौर अभी उनका है, कितना चलेगा मालूम नहीं, लेकिन दौर लंबा नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। आपने समय दिया सर, आपका थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे और मुख्यमंत्री जिस ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं उसे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 0 नंबर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।